Hello everyone, today we discuss topic functions chapter relation function class 11. Function is a special kind of relation. Function क्या होता है? एक स्पेशल तरीके का रिलेशन होता है. ठीक है. Function let a and b two non-empty sets, then a relation from a to b is called function. ठीक है. अगर हम दो नॉन एम्प्टी सेट ले लें, ठीक है, तो एक रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी. जब ए के सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज, मतलब एक सिंगल इमेज, यूनिक का मतलब है यहाँ अलग नहीं, मतलब एक. यूनिक मीन्स वन इमेज इन बी, यानी सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स बी से कनेक्ट होने चाहिए और एक टाइम कनेक्ट होने चाहिए. ठीक है. वी राइट एज फंक्शन मैप्स ए टू बी. A relation f from a to b is a function. एक रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू ए. जो ए सेट है, यहाँ ए बी का मतलब है ए मीन्स फर्स्ट सेट, बी मीन्स सेकेंड सेट. तो जब एक रिलेशन फंक्शन हो जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फंक्शन क्या है? एक स्पेशल तरह का एक रूल है, रिलेशन का एक रूल है जो उसे उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बाउंड करता है. रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन. डोमेन एफ इक्वल्स टू ए. जो डोमेन होगा वो फर्स्ट सेट के इक्वल होगा हमेशा फंक्शन के केस में. ठीक है. रिलेशन केस में ऐसा नहीं होता. रिलेशन केस में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. जो ऑर्डर पेयर बनेगा, जो फंक्शन का जो ऑर्डर पेयर आएगा, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी दो इमेज नहीं हो सकती. ठीक है. नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं करना चाहिए. ठीक है. वो ये सारे पॉइंट्स हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे. पहले आप सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी देख लीजिए. इफ ऑर्डर पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, वी राइट एफ ए इक्वल्स टू बी. अगर ऑर्डर पे ये है तो हम एफ ए इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं. इसका क्या मतलब है? बी इज द कॉल्ड इमेज ऑफ ए. बी क्या होगा यहाँ? बी क्या है? इमेज ऑफ ए. और ए क्या है? प्री इमेज ऑफ बी है. ठीक है. एफ सच दैट ए टू बी या एफ मैप्स ए टू बी. इसका क्या मतलब है? डोमेन क्या होगा? ए सेट के इक्वल. और रेंज हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा सेकेंड सेट का. सेकेंड सेट यहाँ क्या होता है? यहाँ भी उसकी तरह, रिलेशन की तरह सेकेंड सेट क्या होगा? हमेशा आपका कोडोमेन होगा. रिलेशन आर फ्रॉम ए टू सेट ए टू सेट बी इज नोन एज अ फंक्शन. एक रिलेशन फंक्शन कब होगा? इफ इट्स फर्स्ट एंट्री इज नॉट रिपीट. फर्स्ट एंट्री कभी रिपीट नहीं करनी चाहिए. ये सारे वही पॉइंट्स हैं, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको समझ में आ रहे होंगे. और नहीं समझ में आ रहा तो अभी इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. जस्ट वेट एंड वॉच. अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर पे एक्स कॉमा वाई, इसका क्या मतलब है? एक्स इज द प्री इमेज ऑफ वाई और वाई इज द इमेज ऑफ एक्स, जो हम पहले बताए हैं. और y इक्वल्स टू एफ एक्स होगा. y इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन x. एक दो पॉइंट्स और हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे? इनके एग्जांपल्स. इफ फंक्शन मैप्स a टू b, देन सेट a इज नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन. सेट a क्या होगा? अगर वो फंक्शन है, पहले तो हमें क्या देखना है कि जो भी हमें ऑर्डर पे मिला है उसके बेसिस पे हम पहले डिसाइड करेंगे कि वो रिलेशन है या फंक्शन. जब वो क्लियर हो गया फंक्शन है तो उसका फर्स्ट सेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? आपका डोमेन होगा. और जो सेकंड सेट होगा वो क्या होगा? आपका कोडोमेन होगा. ठीक है. और सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ फंक्शन. जो भी आपको ऑर्डर पे आएगा, फंक्शन का जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसके जो सेकेंड एंट्री होगी, जैसे कि हम अगर इसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखें तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? आपका रेंज होगा. रेंज ऑफ फंक्शन होगी. रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज हमेशा का होगा? सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का. और लास्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं. अ फंक्शन इज अ रिलेशन. फंक्शन हमेशा क्या होगा? एक रिलेशन होगा. बट अ रिलेशन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन. लेकिन एक रिलेशन फंक्शन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता. कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे. उसी एग्जाम्पल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मान लीजिए ये मैप देखिए, मैप डायग्राम में 1 1 से कनेक्टेड, 2 4 से कनेक्टेड, 3 9 से कनेक्टेड, 4 16 से. रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? ऑक्यूपाई होने चाहिए. कोई भी एलिमेंट यहाँ खाली नहीं होना चाहिए. तो यहाँ देखिए कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है.
और हर एलिमेंट बी सेट से कनेक्ट होना चाहिए और एक बार कनेक्ट होना चाहिए। ये मीन्स ये दो बार कनेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ के एलिमेंट यहाँ के किसी एलिमेंट से दो बार कनेक्ट नहीं हो, मीन्स ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैं 1 को यहाँ, मान लीजिए मैं यहाँ 6 लिख दूँ, तो 4 6 से कनेक्ट कर दूँ, तो ये अब क्या है, अब ये सिर्फ रिलेशन रह गया। अभी अगर मैं इसे कनेक्ट ना करूँ, तो अगर आपका ए सेट से ए, मान लीजिए ए सेट है, ए सेट में ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं और ये 1 2 3 4 है। तो अगर ए सेट से, ये ए सेट है, ये बी सेट है, कोई भी एलिमेंट अगर बी सेट में कोई भी दो एलिमेंट से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका फंक्शन नहीं रहता, क्या रह जाता है, वो रिलेशन रह जाता है, ठीक है। और ये बी और सी अगर मान लीजिए हम कनेक्ट करते हैं तब भी, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पे क्या बनेगा, B1 A1 A2 B3 और C4। तो ए एलिमेंट रिपीट हो गया, जो अभी हमने पॉइंट्स में देखा था कि ए एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। या हम कह दें कि ये यूनिक होना चाहिए, इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज क्या है, यहाँ देखिए 2 इमेज आ रही है, एक इमेज 1 भी है, एक इमेज 2 भी है। तो ये इस केस में क्या होगा, ये रिलेशन तो है, दिस इज रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको एरो डायग्राम में ये गिवन है, यहाँ देखिए, या आप इस रिलेशन से देखिए कि ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, तो यहीं से हमें क्या क्लियर हो गया, 1 की इमेज 4 भी आ रही है, 1 की इमेज 5 भी आ रही है। ये देखिए, इससे पता पड़ता है 1 इज इमेज ऑफ 4 और 4 इज प्री इमेज ऑफ 1। 1 की क्या है, इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज, तो 1 की इमेज क्या आ रही है, 4 भी आ रही है और 1 की इमेज 5 भी आ रही है। तो एक सिंगल पॉइंट से इन दोनों ऑर्डर पेयर से हमें क्या पता पड़ गया कि ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसके अलावा यहाँ 5 दिया हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट, फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये खाली है तो वैसे ही ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिनसे आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ए सेट आपको गिवन है, मान लीजिए 1 2 3 4, बी सेट है ए बी सी डी ई, ठीक है, ये सब है। और हमें ये चेक करना है कि दो सेट हैं, इनमें से F1 F2 F3 F4 में से कौन से फंक्शंस हैं और कौन से फंक्शन नहीं है। जो फंक्शन नहीं हो क्या आ जाएंगे, अपने आप रिलेशन हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। यहाँ देखिए, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। ए क्या हो गया, 1 2 3 4 लिख दिया, ओवल शेप में हम इन एलिमेंट्स को पुट कर देंगे 1 2 3 4, बी सेट को ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मान लीजिए हमने इनकी मैपिंग करी, 1 डी से कनेक्टेड, 2 बी से कनेक्टेड, 4 सी ई से कनेक्टेड। तो यहाँ देखिए, पहली चीज़ ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 की कोई इमेज है ही नहीं, 3 की कहीं इमेज नहीं है बी सेट में, तो मीन्स 3 कनेक्ट ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगी, ये फंक्शन नहीं हो गया, रिलेशन होगा। दिस इज रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल, 1 ए से कनेक्टेड, 2 बी से कनेक्टेड, 3 सी से कनेक्टेड, 4 दो जगह कनेक्ट है, 4 की 2 इमेज आ गई। यूनिक इमेज होनी चाहिए, मीन्स यूनिक इमेज मतलब एक जगह कनेक्ट होना चाहिए। 4 कितनी जगह कनेक्ट है, 2 जगह, 4 सी से भी कनेक्ट है और 4 ई से भी कनेक्ट है, ठीक है, इसलिए फंक्शन नहीं है। रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, 1 ए से कनेक्टेड, 2 बी से कनेक्टेड, 3 बी से कनेक्टेड, 4 डी से कनेक्टेड। यहाँ देखिए, यहाँ के सारे एलिमेंट एक तो बी से कनेक्ट होने चाहिए, बी सेट के एलिमेंट से देखिए इंडिविजुअली सारे कनेक्ट है, और यहाँ के एलिमेंट यहाँ के किसी कॉमन एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ से देखिए, तो 1 ए से कनेक्ट है, हर किसी की एक इमेज आ रही है। देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ऑर्डर पे बनाऊँ उसका, तो क्या आएगा ऑर्डर पे, 1 ए 2 बी और 3 बी और 4 डी, ठीक है। पहली चीज़, जैसे हमारा ऑर्डर पेयर आएगा, ये फंक्शन का जो ऑर्डर पेयर आएगा फंक्शन रिलेशन का,
जो ऑर्डर पर आएगा उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट्स आएंगे, 1 2 3 4 की सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, 1 2 3 4 की इमेज होनी चाहिए, 1 2 3 4 चारों आ रहे हैं, ठीक है। और इनकी कोई भी इमेज रिपीट नहीं करनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 में कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए फर्स्ट नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, 1 2 3 4 सारे डिफरेंट है। मान लीजिए 1 की जगह यहाँ भी 1 आ जाता तो ये फंक्शन नहीं रहता, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट आपका रिपीट कर सकता है, ठीक है, जो इमेज है वो रिपीट कर सकती है, प्री इमेज रिपीट नहीं कर सकती। ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसके हैं, ये प्री इमेज का सेट है और ये इमेज का सेट है, ठीक है। तो यहाँ के एलिमेंट यहाँ दो एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, किसी कॉमन एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के एलिमेंट दो जगह कनेक्ट नहीं हो सकते। मीन्स ऐसा केस नहीं हो सकता जैसे यहाँ था, 4 की इमेज क्या आ रही है, 4 की इमेज यहाँ सी के साथ भी है और 4 की इमेज ई के साथ भी है, ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर अगर रिपीट कर रहा है, ऑर्डर पे अगर फर्स्ट नंबर रिपीट कर रहा है, मीन्स वो क्या नहीं है, आपको फंक्शन नहीं है। या आप ऐसा देख लीजिए कि यहाँ का कोई भी नंबर दो नंबर से एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ के दो अलग अलग नंबर यहाँ के एक नंबर से कनेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ 2 भी बी से कनेक्ट है, 3 भी बी से कनेक्ट है, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ के एलिमेंट से दो जगह कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी एलिमेंट यहाँ के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर मैं 4 की इमेज ई से कनेक्ट कर दूँ तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ को कोई एलिमेंट खाली रहे तब भी ये फंक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। हमें दोबारा देखिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, यहाँ के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और यहाँ का कोई भी एलिमेंट 2 नंबर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ के 2 एलिमेंट 1 नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, बी से लास्ट एग्जांपल, ए बी से कनेक्ट है, 1 बी से कनेक्ट है, 2 सी से कनेक्ट है, 3 डी से कनेक्ट है, 4 ई से कनेक्ट है। वो सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। हर जो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स की एक इमेज है, ये 1 की इमेज क्या है, बी की प्री इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है सी की प्री इमेज क्या है 2, 3 की इमेज डी और डी की प्री इमेज है। और यहाँ मान लीजिए कोई एलिमेंट अगर मैं 5 लिख दूँ और उसकी इमेज नहीं बन रही तो वो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं रहता। लेकिन ये सारे ऑक्यूपाई हो रहे हैं। हाँ, यहाँ कोई एलिमेंट खाली रह जाए, 1 2 3 भी खाली रह जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के 2 डिफरेंट एलिमेंट एक बी के किसी भी सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, 2 3 जो भी है। लेकिन हाँ, यहाँ का कोई एलिमेंट सिंगल एलिमेंट यहाँ इसके बी के किसी भी 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? कुछ एग्जांपल देखिए। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आपको ए सेट गिवन है 1 2 3, बी सेट गिवन आपको 2 3 4 और फंक्शन हमें चेक करने की ये क्या दिया है, बी आर बी द 3 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी के कुछ सबसेट्स गिवन हमें चेक करने की फंक्शन है या रिलेशन है। यहाँ देखिए पहली चीज़ क्या चेक करनी है, 1 2 3 तीनों की हमें इमेज मिलनी चाहिए 1 2 3 तीनों की कुछ ना कुछ इमेज आ रही है और रिपीट नहीं करना चाहिए, 1 पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन हो गया। क्लियर? F2 के लिए देखिए 1 आ रहा है, 1 पहली बार तो रिपीट ही कर गया। देखिए 1 1 फर्स्ट नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, सेकंड नंबर 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार रिपीट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट नंबर रिपीट कर गया, आगे में देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? थर्ड केस में देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 की कोई इमेज है ही नहीं, 3 यहाँ है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। 3 है ही नहीं, 3 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए अगर ये आपका सबसेट आ रहा है तो ये क्या होगा, आपका रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ये भी आपका रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। सेम वन मोर एग्जांपल, इफ x, y बिलोंग्स टू 1 2 3 4, इसका मतलब है कि x और y दोनों जो सेट हैं वो क्या है 1 2 3 4 ही हैं, ठीक है। और यानी x और y की हम वैल्यूज क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 ले सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस इन द गिवन सेट, इनमें से कौन सा फंक्शन होगा नहीं होगा। x के वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1 2 3 4, y के वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 ही ले सकते हैं, ठीक है। x, y इक्वल्स टू x प्लस 1,
ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट करा तो हमें 2 मिल गया, 1,2, एक्स की जगह 2 पुट करा 2,3, एक्स की जगह 3 पुट करा 3,4, एक्स की जगह 4 पुट करा तो 4,5 आता। लेकिन ये क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि 5 आ ही नहीं रहा, इसमें वाई में नहीं आ रहा, एक्स में तो आ रहा था लेकिन वाई में नहीं आ रहा। ठीक है, मान लीजिए हम 4,5 लिखते हैं, ठीक है, तो 5 है ही नहीं, किसमें, वाई में है ही नहीं, एक्स के पास तो है, वाई में नहीं है, इसलिए इस केस को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए फंक्शन है या नहीं है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आपका कवर नहीं हो रहा, 4 एक्स और वाई दोनों का पार्ट है। ठीक है, एक्स क्या है आपका फर्स्ट सेट, वाई क्या आपका सेकंड सेट, तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स की एक इमेज होनी चाहिए, इसमें 4 की कोई इमेज है ही नहीं, इसलिए फंक्शन ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। सो सेकेंड, F2 इज सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई का सम क्या होना चाहिए, 4 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, 4 से ग्रेटर सम क्या क्या हो सकता है, 5 और मोर देन 5। ठीक है, तो एक्स जगह 1 पुट करो, 1 प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए, 1 प्लस 1 ले सकते हैं, 1 प्लस 2 ले सकते हैं, 1 प्लस 3 ले सकते हैं, यहाँ तक क्या आ रहा है, ये लेस देन और इक्वल्स टू आ रहा है। 1 4 लिया, सम 5 आ रहा है। ठीक है, 2 3 लिया, सम 5 आ रहा है, 2 4 लिया, सम 6 आ रहा है। ये सारे नंबर्स वो हैं जो हम एक्स वाई में ले सकते हैं, 1 2 3 4 के अलावा कोई नंबर यहाँ ले नहीं सकते। और दूसरी कंडीशन, एक्स और वाई मान लीजिए कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखिए, अगर ये ऑर्डर पेयर वैसे तो यहाँ, अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखिए तो इन दोनों का सम 4 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस 4 5 ग्रेटर, 2 प्लस 3 5 ग्रेटर, 2 4 6 ग्रेटर, 4 1 5 ग्रेटर, 3 2 5 ग्रेटर, 4 2 6 ग्रेटर आ रहा है, 3 4 ग्रेटर, 4 3 ग्रेटर, 3 3 6, 4 4 16। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब ये देखते हैं फंक्शन है या नहीं है। पहली बात, सारे यानी जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट आपका एक्स 1 2 3 4 आना चाहिए, 1 2 2 2 रिपीट हो गया, 2 रिपीट होते क्या हो गया, फंक्शन था ही नहीं। ठीक है, से नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि यहाँ 2 का क्या आ गया आपका, 2 बार 2 की जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, तो 2 टाइम रिपीट हो गया और फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या हो गया आपका फंक्शन ही रहा, रिलेशन हो गया। ठीक है, एक्स का वाई सच दैट वाई की वैल्यू कम होनी चाहिए एक्स से। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम केसेस लेते हैं तो 1 2 3 4 ये 4 1 4 2 4 3 3 1 3 2 2 1। ठीक है, इन सारे केसेस में क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर है किससे, वाई से। ठीक है, अब ये देखिए ये फंक्शन है या नहीं है, 4 1, पहली बात 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन पे आनी चाहिए, 4 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया मीन्स आपका ये फंक्शन रहा ही नहीं है, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। 4 रिपीट हो गया, फर्स्ट पोजीशन रिपीट नहीं कर सकते, सेकंड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स है वो रिपीट करें आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 इन ये सारे फर्स्ट प्लेस पे आने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, नेक्स्ट एक्स प्लस वाई का सम 5 आना चाहिए, तो 1 4 2 3 4 1 3 2। अब यहाँ देखिए पहली कंडीशन 1 2 3 4 आना चाहिए, 1 2 3 4 चारों आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ 1 2 3 4 तो कोई भी रिपीट नहीं करना चाहिए, यहाँ देखिए कोई भी फर्स्ट पोजीशन पे रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन हो गया। क्लियर, रिलेशन तो है ही लेकिन ये फंक्शन भी है। ठीक है, से नेक्स्ट एग्जांपल, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। ठीक है, ए सेट और बी सेट आपको गिवन है, लेट फंक्शन एक्स कॉम वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से, वाई बी सेट से, और वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपको रूल क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करने में हमें वाई मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं, 1 पुट करने में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर, तो यहाँ देखिए अब पहली कंडीशन ये फंक्शन है ही नहीं है, चेक करते हैं, 1 2 3 4 चारों नंबर्स आ रहे हैं और इनमें से कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, डोमेन क्या होगा आपका, जो हमने डोमेन लास्ट में डिस्कस करा था, डोमेन क्या होता है हमेशा फंक्शन के केस में, अगर फंक्शन डिसाइड हो गया तो जो फर्स्ट सेट है वो क्या होगा आपका डोमेन हो गया, क्योंकि इनमें से कोई भी एक अगर एलिमेंट रह गया, ठीक है, इसमें यहाँ आने में, तो फंक्शन रहेगा नहीं, वो तो रिलेशन हो गया फिर।
ठीक है। रेंज क्या होगा आपका, जो फंक्शन वाला सेट बना हुआ है उसके सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन। सेकेंड एलिमेंट क्या गया, 1 4 3 1 4 9 16। देखिए रेंज क्या हो गया, 1 4 9 16। अब कोडोमेन अगर हम पूछा जाए तो कोडोमेन क्या होगा आपका, जो सेकंड सेट है 1 4 9 16 25, ये क्या होगा आपका कोडोमेन हो गया। चेक द गिवन रिलेशन आर फंक्शन और नॉट। हम बता चुके हैं फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि इस जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज मिल रही है हमें, ठीक है, और कोई भी फर्स्ट एलिमेंट का नंबर रिपीट नहीं कर रहा। क्लियर। सी वन मोर एग्जांपल। फंक्शन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ठीक है, कौन कौन से रिलेशन, इनमें फंक्शन है नहीं है। फंक्शन, एक फंक्शन आपको गिवन है, चेक करना फंक्शन है या रिलेशन है। 1 3 1 5 2 3 2 5, 1 रिपीट कर गया, फर्स्ट पोजिशन पे रिपीट कर रहा है नंबर, फंक्शन नहीं है। सेकंड देखिए तो ये रिलेशन है, 2 1 5 1 8 1, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट सेट सेकंड सेट हमें नहीं गिवन है, लेकिन इसके वजह से हम ये तो देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है उसका कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा हो, 2 5 8 11, फर्स्ट पोजीशन को कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा, और सेट हमें फर्स्ट सेट सेकंड सेट गिवन नहीं है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, आपका फंक्शन है। थर्ड एग्जांपल देखिए, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 दिस, फर्स्ट पोजीशन का कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर ये फंक्शन है, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, 2 5 8 11, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या होगी इसकी, 1, रेंज में सिर्फ एक ही नंबर आएगा 1। इसमें डोमेन क्या होगा आपका, 2 4 6 8 10 12, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6। और कोडोमेन जब तक हमें सेकंड सेट नहीं हुआ ना, तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर फंक्शन। रिलेशन के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन। इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी इज अ फाइनाइट सेट। अगर ए और बी में कोई भी इनफाइनाइट सेट है, तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या होगा, आपका इनफाइनाइट सेट ही आएगा, क्योंकि इनमें से एक भी इनफाइनाइट है तो वो भी इनफाइनाइट आएगा। ए बी से अगर फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे डिसाइड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। लास्ट पॉइंट, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एम एन एन एलिमेंट। मान लीजिए एम ए में, ए सेट में एम एलिमेंट्स है, बी सेट में एन एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली, तो ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ एम एन ऑर्डर। तो ए क्रॉस बी के ऑर्डर क्या होगा, कितने पेयर्स बनेंगे, एम क्रॉस एन, एम और एन को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपका ऑर्डर्स पे आ जाएंगे। क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, दोनों सेम चीज़ है, वो क्या होगा, 2 की पावर एम एन। एम क्या है, ए के एलिमेंट्स और बी के सेट बी के एलिमेंट्स। आई होप यू विल clear your doubts. In next video we will discuss exercise solution.